गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग 1 में संकलित पथ, हंसी की चोट, सपना और दरबार पढ़ेंगे। इसके जो रचयिता हैं या कवि हैं वो हैं देव। देव ने किस विषय पर इन पदों में चर्चा की है, इसका वर्णन और इसका विश्लेषण आज की क्लास में हम करेंगे। देव को समझने से पहले देव की काव्यगत विशेषताएं और वो किस प्रकार का काव्य लिखते थे या मुख्य रूप से उनकी काव्य का क्या विषय रहता था, उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। देव जो हैं वो रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन हिंदी साहित्य में वो काल था जिस समय जो कवि थे वो दरबारों में, राजाओं के दरबारों में काम किया करते थे। तो देव भी एक दरबारी कवि थे। वो किस प्रकार से अपने काव्य में कोमलकांत पदावली का प्रयोग करते थे। उनकी जो भाषागत विशेषता थी वो ब्रज भाषा थी, यानी उन्होंने जितना भी काव्य रचा है वो ज़्यादातर जो है वो ब्रज भाषा में लिखा है। इसी के साथ उनकी भाषा जो है उसमें प्रवाह दिखाई देता है, यानी वो पढ़ते समय लयात्मकता, लालित्य से परिपूर्ण होती है। जब उसे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो निरंतर पढ़ी जा सकती है। इस तरह का स्वरूप उनकी कविताओं का लगता है। उनके काव्य में श्रृंगार के उदास रूप का चित्रण हुआ है। किस प्रकार का, यानी जो श्रृंगार है, जो श्रृंगार रस होता है वियोग और संयोग से जुड़ा हुआ होता है। वियोग यानी जो दुख से लिखा हुआ काव्य है, यानी किसी प्रियतम से प्रियतमा का दूर हो जाना, उससे जुड़ा हुआ है। संयोग से या उन दोनों का मिलन हो जाना। तो देव के काव्य में जिस विषय पर ज़्यादा चर्चा हुई है वो प्रेम और सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही श्रृंगार के उदास रूप का वर्णन है। उनके काव्य में उनके जो पसंदीदा अलंकार हैं सजाने के लिए, जो वो काव्य लिखते हैं, उसमें अनुप्रास और यमक अलंकार हैं। इसी के साथ प्रगतिशील कवि हैं, यानी जो वो लिखते हैं उनके काव्य में एक प्रगति दिखाई देती है। एक ही तरह का काव्य उन्होंने ज़रूर लिखा है, लेकिन उनमें भी कुछ विविध दृश्य जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अत्यंत विविध नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि वो दरबारी कवि थे, तो केवल दरबार मात्र तक का ही उन्होंने वर्णन किया है। तो जो दरबार में वो देखते थे या जिस तरह की परिस्थितियों का सामना वो करते थे, या राजा की प्रशंसा करते थे, या गोपियों की बात करते हैं, या प्रियतमा की बात करते हैं, तो इसी विषय को केंद्र में रखकर लिखते हैं। इनके काव्य में रागात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, यानी वो गाए जा सकते हैं। इस तरह के काव्य का वर्णन उन्होंने किया है। तो अब हम हंसी की चोट, सपना और दरबार, इन तीनों पदों के कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं कि मुख्य रूप से किस विषय पर इन पदों में चर्चा हुई है। हंसी की चोट जो है वो विप्रलंब श्रृंगार का एक उदाहरण है, जिसमें किस प्रकार से जो शरीर के जो तत्व हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, यानी समाप्त होते जा रहे हैं गोपियों के। किसके वियोग में? कृष्ण के वियोग में, यानी कृष्ण से ना मिल पाने के वियोग में, या उनका चेहरा ना देख पाने के वियोग में, उनके खोज में वो हार कर रह गई हैं। लगातार उन्हें खोज रही हैं पर वो मिल नहीं रहे हैं, और इसके चलते गोपियों के जो प्राण तत्व हैं, जो 6 प्राण तत्व होते हैं एक प्राणी के अंदर, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। केवल जो 5 तत्व हैं उनमें से क्या बचा है? एक आकाश तत्व ही बचा है। आकाश तत्व यानी वो ऊपर निहार रही हैं, एक आशा का तत्व बचा है, और बहुत कम सांसें उनके जीवन में बची हैं। तो वो इसी आशा में कह रही हैं कृष्ण से कि अब तुम लौट आओ, अब तुम हमें अपने दर्शन दे दो, इससे पहले कि ये जो आकाश तत्व है वो भी समाप्त हो जाए। सपना कविता में जो पद है, इसमें कृष्ण जो है वो गोपी के सपने में आते हैं, झूला झूलने के लिए कहते हैं, और उसी समय जो सपना है वो टूट जाता है। गोपी का सपना टूट जाता है, उसकी नींद खुल जाती है। तो सब जो स्वप्न है, जो संयोग का, यानी कृष्ण से संयोग मिलन का जो सपना था, वो किस में बदल जाता है? वियोग में बदल जाता है, एक दुख में बदल जाता है। क्योंकि सपने में वो कृष्ण से वियोग देख रही होती है, और जब नींद टूटती है तो वो उस नींद को, और जो निगोड़ी नींद है उसे वो ताना कसती है गोपी, और वो देखती है कि खिड़की के बाहर तो बरसात हो रही होती है, बारिश हो रही होती है। तो जो इस वही बारिश की जो बूंदें हैं वो उसकी आंखों से निकल छलक रही होती हैं, यानी उनको उस बारिश की बूंदों में और उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू, जो वो सपना देख रही थी, जो टूट गया, खंडित हो गया, उसके वियोग में वो इस तरह का जो चित्र है इस कविता में, इस पद में रचा गया है। दरबार में एक पतनशील निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर प्रहार किया गया है, यानी इसमें एक तीखी प्रतिक्रिया दिखाई देती है। किसकी? देव की। जो दरबारी होता था, या जो दरबार हुआ करते थे पहले राजा महाराजाओं के, तो किस प्रकार के हुआ करते थे? वो हमेशा भोग विलास में रहते थे, यानी बहुत सी जो स्त्रियां हैं उनके आसपास हुआ करती थी। मदिरा पान का जो वो
उसे पिया करते थे, तरह तरह की अलग काम किया करते थे, लेकिन उनका जो ध्यान है वो अपनी प्रजा पर या प्रजा की सुरक्षा पर, उनके काम करने पर नहीं लगता था। तो इसी बात को मध्यम में रखकर उस व्यवस्था पर वो प्रहार करते हैं, और देवकवि इसमें कहते हैं कि ये ऐसे दरबार में किसी भी कला का या किसी सच या झूठ का वर्णन कभी सही तरीके से या निष्पक्ष होकर कोई फैसला लिया ही नहीं जा सकता। तो ये रहे कुछ मुख्य बिंदु, इन्हीं पर आधारित है काव्य। सबसे पहले हम हंसी की चोट इस पद को पढ़ते हैं और इसके साथ ही इसका विश्लेषण करते चले जाते हैं। सांसनी ही सो समीर गयो अरु, आसुन ही सब नीर गयो दरी। तेज गयो गुण लय अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुजा करी। देव जिये मिली बेही की आस की, आसहु पास आकाश हार्यो भरी। जा दिन ते मुख फेरी हरि हसी, हेरी हियो जो लियो हरी जो हरी। तो पहली पंक्ति, सांसिन ही सो समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो, यानी क्या चल जा रहा है? जो वायु तत्व है, जो सांस का जो वायु तत्व है, वो गोपियों के अंदर से धीरे धीरे सांस उनकी कम होती जा रही है। वायु तत्व उनके अंदर से समाप्त होता जा रहा है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब उनका एक जो श्वास है जो वो लेती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। दूसरी ओर वो कहती हैं आंसुन ही सब नीर गयो, यानी दूसरा तत्व, एक हो गया वायु तत्व, दूसरा जल तत्व। तो जल तत्व यानी नीर तत्व, पानी तत्व जो है वो आंसुओं के माध्यम से, अब उनकी जो आंखों के आंसू हैं वो रो रो कर वो भी सूख गए हैं। अब उनकी आंखों में आंसू तक नहीं बचे हैं, नीर तत्व भी जो उनके शरीर का है वो खत्म हो गया है। तेज गयो गुण ले अपनो, और भूमि गई तन की तनुजा करी। तेज गयो यानी शरीर की जो शक्ति है, जो भूमि तत्व है जिससे हम काम कर सकते हैं, उसका जो तेज है, जो स्वाभाविक प्रकाश हमारे चेहरों पर दिखाई देता था, वो अब वो सुंदरता वो नहीं परिलक्षित होती है, वो नहीं दिखाई पड़ती है। अरु भूमि गई तन की तनुजा, यानी जो शरीर है वो भूमि में धंसता चला जा रहा है। हमारा जो शरीर है वो कांकल के समान हो गया है, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। देव जिये मिली बेही की आस की, आसहु पास आकाश हरो भरी, यानी देव, वो देव कवि से कह रहे हैं इस माध्यम से कि जब से कृष्ण जो गए हैं उनसे मिलने की आस में हम अपना जीवन यापन कर रही हैं और कृष्ण को ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। अब केवल हमारे पास एक ही आशा बची है कि आकाश तत्व, जो कि हमें भगवान की शरण में जाने से पहले हमें कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो इससे पहले कि हम खत्म हो जाएं, हमारी मृत्यु हो जाए, हम प्राण त्याग दें, उससे पहले हे कृष्ण तुम हमसे आकर मिलो, हमें अपना मुंह दिखाओ। जा दिन ते मुख फेरी हरी हसी, हेरी हियो जू लियो हरी जू रही। इसका अर्थ ये है कि जब से कृष्ण ने हमसे मुंह फेर लिया है, हमारे मुख की हंसी बिल्कुल गायब हो गई है और हम जो हैं कृष्ण से मिलन की आस में धीरे धीरे हारते चले जा रहे हैं। तो गोपियां किस प्रकार का उनकी जो स्थिति हो गई है, इसका वर्णन इसमें किया गया है कि हंसी की चोट, तो हंसी पर प्रहार है, यानी कृष्ण जब से नहीं मिले हैं उन्हें, उनकी हंसी बिल्कुल खो चुकी है, उनके शरीर का एक एक तत्व समाप्त होता जा रहा है, केवल अब क्या बचा है, आशा का आकाश तत्व। चलिए अब दूसरा पद जो है सपना, इसे पढ़ते हैं और इसको पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। झरही झरही झीनी बूंद है परती मानो, घर ही घटा घेरी है गगन में। आनी कहो साम मोसो चलो झूलबे को आज, फूली ना समाती भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठियो ही उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में। आँख खोली देखो तो ना घन है ना घन श्याम, वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगण में। इसका अर्थ ये है झरही झरही झीनी बूंदे परती मानो, यानी जो सपना देख रही है वो, वहाँ उसके सपने में भी वर्षा हो रही है और घटा है, यानी सावन का महीना चल रहा है, हर जगह गगन आकाश जो है बादल छाए हुए हैं। घटा यानी
अच्छी हवा चल रही है, इसी प्रकार का वर्णन और इसकी एक रूपरेखा को गोपी सोच रही है। और वो कहती है आनियो कहीं, यानी शाम जो है वो मुझसे आकर कहते हैं चलो आओ झूला झूलने चलते हैं। तो फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में, वो इतनी फूली नहीं समाती है, वो इतना खुश हो जाती है यह बात सुनकर कि खुद वो शाम के साथ यानी कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए जाएगी और कृष्ण ने उसे खुद आमंत्रण दिया है इस बात का। तो वो फूली नहीं समा रही है, वो इसी मगन में, इसी धुन में वो मग्न है। चाहत उठियो ही उठी गई सो निगोड़ी नींद, वो कहती है कि मेरी नींद खुल गई, मेरी इस निगोड़ी नींद खुल गई। ऐसी पछतावा कर रही है, उसे कोस रही है नींद को और कह रही है कि किस प्रकार जो मेरी चाहत थी वो सब नष्ट और भ्रमित हो गई। सोए गए भाग मेरे जानी वहाँ जगन में, यानी मैं जागी, मैं जब सो रही थी तो मेरे भाग जागे हुए थे, अब मैं जागी हूँ तो मेरे भाग सो गए हैं, क्योंकि मैं स्वप्न में किससे मिल रही थी, कृष्ण से मिल रही थी। लेकिन अब मैं जैसे ही जागी हूँ, जागते ही मेरे भाग जो है वो भी बिल्कुल ही खराब हो गए हैं, मेरे भाग जो हैं वो सो गए हैं। आँख खोली देखो ना घन है ना घनश्याम, जब वो आँख खोलती है तो वो बाहर देखती है ना ही घन है और ना ही घनश्याम, कुछ नहीं है। और वही आंसू, जो बारिश की जो बूंदें हैं, वो किसकी आंखों से निकल रही हैं, गोपी की आंखों से निकल रही हैं। वे ही छाई बूंदें मेरी आंसू में, यानी आंसुओं के माध्यम से जो बारिश की वर्षा, जो घटाएं वो देख रही थी स्वप्न में, जो बारिश हो रही थी, वो अब उसकी आंखों से आंसू बनकर निकल रही है। देव का तीसरा पद दरबार। साहिब अंध मुसाहिब मूक, सबा बहरी रंगरीज को मत माच्यो, भूल्यो ताहा भटक्यो घट औघट, बूढ़ बे को काहु कर्म ना बाच्यो, भेष न सूझ्यो कह्यो समझयो ना, बतायो सुन्यो न कहा रुचि राच्यो, देव तहा निबरे नट की बगरी मती को सगरी नीसी नाच्यो। तो इसमें अर्थ जो है वो कुछ इस प्रकार बताते हैं देव कवि, जो मैंने आपको बताया था कि एक पतनशील, यानी जहाँ जो समाप्त ही हो रही है ऐसी सुरक्षा और ऐसा दरबार जहाँ सब कुछ खत्म होता जाएगा धीरे धीरे, इस तरह के जो राजा होते हैं या जो उनका दरबार होता है, जो शासन होता है, वो कैसा होता है। वहाँ पर जो साहिब अंध मुसाहिब मूक, जो साहिब है यानी जो राजा है वो अंधा होता है, मुसाहिब यानी मंत्री जो है वो उसका मूक होता है, चुप होता है, सभा जो है वो बहरी होती है, रंगरीज को माच्यो, राजा अंधा, मुसाहिब मंत्री मूक यानी बोल नहीं सकता, बोलता नहीं है, कुछ गलत होते हुए देखता है तो बोलता नहीं है। राजा यानी अंधा इससे बताया गया है क्योंकि कि उसकी सभा में कुछ भी हो रहा हो वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है। और सभा बहरी, कि सभा को सब कुछ सुनाई देगा, सब कुछ पता चलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगी, वो चुप बनी रहेगी, चुप्पी साध कर रहेगी। रंगरीज को माच्यो यानी वो इन्हीं रंगरीज में सभी लोग अपना समय बिता देते हैं। ऐसे शासन में या ऐसी सरकार में या ऐसे शासन व्यवस्था में कैसी स्थिति होती है। भूल्यो तहाँ भटक्यो घट ओघट, बूढ़ बेको काहो कर्म न बाच्यो। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर ऐसी जगह पर हर कोई जो है अपने आप में भटका होता है, उसका कर्म केवल यही होता है कि वो इसी तरह का जीवन यापन करे और इसी तरह से वो जिए। जो राजा है वो अपनी सारी चीज़ें, जिम्मेदारियां जो हैं वो भूल कर बैठा है, भटका हुआ है अपने कर्म से। भेष न सूझ जो कहो समझो ना, बतायो सुनी ना कहा रुचि राच्यो। इसका अर्थ ये है कि भेष में, वो अपने ही भेष में रमा हुआ है, यानी जैसा वो जीवन जी रहा है वो बिल्कुल वैसे ही रंग रीझ में डूबा हुआ है, भोग विलास में डूबा हुआ है। कोई उसे समझाने वाला नहीं है, कोई उसे कुछ बताने वाला नहीं है, ना ही उस दरबार में कोई सुनने वाला है, ना ही कोई सुनाने वाला है, ना ही कोई कुछ देखने वाला है। हर कोई अपनी रुचि के हिसाब से हर तरीके का कार्य कर रहा है। देव तहा निबरे नट की बिगड़ी मति को सगरी निसी नाच्यो, यानी ऐसी बिगड़ी हुई मति जिस दरबार में होगी लोगों की, ऐसी स्थिति होगी, वहाँ पर उस दरबार में किसी भी कर्म का या किसी भी कला का कोई महत्व नहीं होगा। वहाँ उस दरबार में कुछ भी सच या कुछ भी झूठ नहीं होगा, वहाँ किसी चीज़ का न्याय रूप में स्वागत नहीं किया जा सकता या कोई न्याय नहीं लिया जा सकता। जहाँ कहीं कोई कुछ नहीं बोलता या जहाँ जो मंत्री है वो भी मूक रहता है, सभा भी बहरी बनी रहती है, वो भी चुप रहती है और सब अपने ही जीवन में रंगे हुए हैं, हर कोई अपनी जिम्मेदारियों से भटका हुआ है। ऐसे दरबार व्यवस्था में कहीं पर भी किसी कला की
कोई जो तारीफ़ है या यूँ कहें कि उसको समझा नहीं जा सकता, उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती और उसके महत्व को नहीं समझा जा सकता। तो इस माध्यम से वो पतनशील साम्राज्य जो राज्य व्यवस्था होती है उस पर प्रहार करते हैं। तो आज हमने देव के 3 पद हंसी की चोट, दरबार और सपना पढ़ा। हंसी की चोट में कैसे गोपियों के प्राण तत्व खत्म हो रहे हैं उसका वर्णन, सपना में कैसे उसकी नींद टूट जाने पर वो कैसा अनुभव कर रही है संयोग और वियोग का एक साथ। इसी के साथ दरबार में पतनशील साम्राज्य और शासन व्यवस्था पर प्रहार है और उनकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं वो इन तीनों पदों में देखने को मिलती हैं। अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है बहुत स्थान पर। इसी के साथ एक श्रृंगार और वियोग संयोग रस दिखाई पड़ता है। इसी आधार पर, इसी पाठ और इन्हीं पदों के आधार पर आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।